Hello everyone. Okay, class 5. Now we can start our question number 2 of part number F. Okay, question number 2 के कल हमने A, C and D पार्ट किया था. आज हम F पार्ट करेंगे. ठीक है, ऑन पेज नंबर 105. सबसे पहले है F पार्ट में, क्योंकि मैंने बोला था B एंड C जो है वो आप रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये सम्स प्रैक्टिस बहुत मांगते हैं. ठीक है, सो आई होप सो आपने जो है प्रैक्टिस कर ली होगी. अब नेक्स्ट है F पार्ट. F पार्ट की स्टेटमेंट है 56.5 डिवाइडेड बाय 600. तो हमने क्या किया है, स्टेटमेंट लिख ली 56.5 डिवाइडेड बाय 600. सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. 565 पॉइंट की जगह पे क्या लिख दिया 1 एंड नेक्स्ट कितने टर्म्स थे 1, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 10. डिवाइडेड बाय क्या आएगा 600. अब अगर ये फ्रैक्शन में है तो आप इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, तो नीचे आप क्या लगा देते हो 1. अब नेक्स्ट स्टेप ये था कि आपने इस डिवाइड को किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई में. जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो ये उल्टे हो जाएंगे, मीन्स रेसिप्रोकल हो जाएगा इस टर्म का. 1 ऊपर आ जाएगी एंड 600 नीचे आ जाएगा. ओके, अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या था, इस ये जो 600 है इसको एक्सपेंड करके लिखना है. वो कैसे लिखना था, 6 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि 6 को अगर 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म 600 ही बनेगी. तो अब क्या करना है, 10 और 100 वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख लेना है. 10 और 100 वाली टर्म को इकट्ठा लिख लिया और इधर क्या है 1/6. अब ये 6 को 565 के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है. अब ये देखो, फर्स्ट टर्म छोटी थी तो हमने 2 टर्म्स ली. 6 9 सा कितना होता है 54. 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए 2, नीचे क्या लेके आए 5. 6 के टेबल पे 25 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 24, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 24. रिमाइंडर क्या बच गया 1. हम पॉइंट नहीं लेंगे, बस यहीं पे छोड़ देंगे. ठीक है, इट मीन टू से डेट यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 94, क्योंकि फ्रैक्शन में आंसर आएगा, पॉइंट लग जाएगा. तो कई बार ऐसा होता है कि हम अप्रॉक्सीमेटली करके सम वहीं पे छोड़ देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे छोड़ दिया है. ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं लगाया कि आगे जाता जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है उसका. ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 94. अब आपने इस 94 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया. 94 1 सा 94. 10 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1000. अब आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, डेसिमल में. नीचे कितने 0 है 1 2 3, तो पीछे से कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है आपने 3. तो आपके पास आंसर कितना आया है 0.094. ये हो गया आंसर. एक बार फिर बता रही हूँ कि यहाँ पे हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के आगे जब अप्रॉक्सीमेटली करते हैं तो मीन्स राउंड ऑफ करते हैं तो वो सम जो है वो इक्वल्स हो जाता है, इसलिए हमने ये सम वहीं पे छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, अगर रिमाइंडर बचता है तब भी ठीक है. 94 यहाँ पे लिखे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 1000 के साथ कर दिया. ठीक है, क्योंकि आंसर जब पॉइंट में आए इसके आगे 5 हो 6 हो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करता. क्लियर, बस आपको सम आना चाहिए कि फ्रैक्शन में आप कैसे कर रहे हो. ओके, नेक्स्ट वी कैन स्टार्ट अ क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द क्वोशिएंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब आप देखो इसमें 1 2 3 4 5 सम ऐसे हैं जिनके दूसरी वाली साइड्स पे पॉइंट नहीं है. जैसे ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, सी आई डी, ये ऐसे सम हैं जिनके दूसरी साइड्स पे पॉइंट नहीं है. जब दोनों साइड्स पे पॉइंट आते थे तब आप फ्रैक्शन करते हो, बाद में उसका रेसिप्रोकल करते हो, फिर करते हो. लेकिन जब ऐसी टर्म आएगी ना ए बी सी डी एंड आई, ये आप सीधा डिवाइड कर लोगे. ठीक है, जैसे मैं अभी आपको सिखाती हूँ. ए बी मैं खुद करवाऊँगी आपको. चलो ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द क्वोशिएंट. सेम एज इट इज़ है 20.4 डिवाइडेड बाय 6. अब इधर क्या है, इधर पॉइंट नहीं है तो रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप 20.4 को 6 के साथ डिवाइड कर दो ऐसे. ठीक है, 6 के टेबल पे 20 नहीं आता, क्या आता है 18. 6 3 ज़ा 18. 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इसने इससे बोरो लिया. यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे हो गया 1. 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना हो गया 2. 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो 0 होता है. 2 6 से छोटा था तो हम नीचे क्या लेके आए 4. 6 के टेबल पे 24 कब आता है, 6 4 ज़ा 24. अब पॉइंट लगाने की बात है. पॉइंट के बाद कितनी टर्म्स हैं 1, तो पीछे से 1 डिजिट छोड़ के क्या लगा देना है पॉइंट. क्लियर, पॉइंट के आगे जितनी टर्म्स होगी उतने डिजिट छोड़ के हम क्या लगा देंगे पॉइंट. सो 3.4 क्या हो गया आंसर, तो आपने यहाँ पे लिख देना है 3.4. अब नेक्स्ट है बी पार्ट. ये आप खुद प्रैक्टिस करोगे. अब मैं आपको करवाऊँगी सी पार्ट. सी पार्ट इज़ 3.5 28 डिवाइडेड बाय 25.
अब अगेन इधर वाली साइड पे पॉइंट नहीं है तो आप सीधा जो है वो डिवाइड कर सकते हो, पॉइंट लगा दो यहाँ पे। नेक्स्ट इज 28। अब फर्स्ट टर्म लेंगे तो वो छोटी होंगी, तो हम कितनी टर्म्स लेंगे, 2 टर्म्स लेंगे, सॉरी 25 है इधर, तो हम कितनी टर्म्स लेंगे, 2 टर्म्स। 25 के टेबल पे 35 आता है, नहीं, उससे छोटी टर्म कौन सी आती है, 25 ही आता है। 25 1 ज़ा 25। तो अब माइनस करेंगे, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए 0, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 1। अब 10 जो है अगेन 25 से क्या है, छोटा, तो हम नीचे क्या लेके आएंगे, 2। अब हमने देखना है कि क्या 25 के टेबल पे 102 आता है, 102 नहीं आता, लेकिन उससे छोटी टर्म एक आती है, वो कौन सी टर्म आती है, 100। 25 4 ज़ार 100, क्लियर। तो अब 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट किए 2, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। अब क्या है, 2 25 से छोटा है, तो हम नीचे क्या लेके आएंगे, 8 लेके आएंगे। अब क्या है, क्या है 25 के टेबल पे 28 आता है, नहीं, उससे छोटी टर्म कौन सी आती है, वो खुद ही आता है 25। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 25 1 ज़ा 25 एंड रिमाइंडर आपके पास क्या बचा, 3, क्लियर। तो अब पॉइंट लगाने की बात है, पॉइंट कैसे लगेगा, पॉइंट के आगे कितनी टर्म्स है, 1 2 3, तो पीछे से 3 डिजिट छोड़ के 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे हमने खुद क्या लगा दिया, 0। तो आंसर कितना आया है, 0.141, क्लियर। पॉइंट के आगे जितनी टर्म्स 1 2 3, उतना ही पीछे से डिजिट छोड़ के क्या लगा देना है, पॉइंट। सो आपका ए एंड सी पार्ट हो गया। अब हम करेंगे डी पार्ट। नेक्स्ट डी पार्ट है 29.24 डिवाइडेड बाय 43। अगेन क्या है, इधर पॉइंट है, इधर पॉइंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करना स्टार्ट किया, 43 के साथ डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या है, 292। अगर 1 टर्म लेंगे वो भी इससे छोटी है, 2 टर्म्स लेंगे वो भी छोटी है, 3 टर्म्स लेंगे, हमने क्या लिया, 292। 43 के टेबल पे 292 तो नहीं आता, क्या आता है, 258 कहाँ पे आता है, 6 पे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। 2 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इसने इससे लिया बोरो, यहाँ पे हो गया 12, नेक्स्ट क्या हो गया, 8, जिससे बोरो लिया वो हो गया 8। 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना हो गया, 4, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए तो 3। अगेन 34 43 से छोटा है, तो हम क्या नीचे लेके आए, 4। 43 के टेबल पे 344 आता है, कहाँ पे, 8 पे, सो 43 8 ज़ा 344। अब बात है पॉइंट लगने की, पॉइंट कहाँ पे लगेगा, पॉइंट लगना है, पॉइंट के बाद कितनी टर्म्स है, 2, सो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, मीन्स पॉइंट लगेगा 0.68। तो आपके पास आंसर कितना आया, 0.68, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, यहाँ पे 0.68 लिखोगे वो भी सही है, आगे 0 लगाओगे तब भी ठीक है। ओके, आप आज आपके सम हुआ ए सी एंड डी, ये बहुत ईजी थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। अभी हम एक सम और करेंगे, वो हम करेंगे, अभी आपको हम पॉइंट वाला सम करवाएंगे, वो आपका हो जाएगा एफ पार्ट। ओके, बी ई एंड एच जो है वो आप प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको करवाऊंगी अब एफ पार्ट। ओके, लेट्स सी। ओके, नेक्स्ट एफ पार्ट इज 72.696 डिवाइडेड बाय 3.40। अब सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे आ गया 72,696 डिवाइड बाय, पॉइंट की जगह पे 1, उसके आगे जितने डिजिट है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 क्या लग गए, 0, डिवाइड बाय 312। अब देखो यहाँ पे भी पॉइंट है, आगे यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था वहाँ पे 20 होता था, 400 होता था, 2000 होता था, लेकिन पॉइंट नहीं होता था। अब आपने सेम ये वाला मेथड यूज़ करना है, 312 लिखा, पॉइंट को क्या माना 1, उसके आगे जितने डिजिट है वहाँ पे क्या लगा दिए, 0, 2 डिजिट थे तो यहाँ पे 2 क्या लगा दिए, 0। अब क्या है, यहाँ तक तो पता था, अब आपने डिवाइड को किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई में। सिर्फ हमेशा डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, ये बात हमेशा अपने माइंड में रखना। जब इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में किया तो 100 ऊपर चले जाएगा, 312 क्या आ जाएगा नीचे। ओके, देखो ध्यान से, 100 क्या हो गया ऊपर, 312 क्या हो गया नीचे। अब क्या होता है, कटिंग हो सकती है, जब ऊपर 100 या 1000 हो तो हमें देखना है कि कटिंग हो जाए। कटिंग कैसे करोगे, यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 3 0 है, 2 0 के साथ 2 0 कट हो सकते हैं, या फिर आप देख लो कि 100 के टेबल पे 1000 कहाँ पे आता है, 100 1 ज़ा 100 एंड 100 10 ज़ा 1000। क्लियर, या तो ऐसे होता है, जैसे सपोज कर लो
ऊपर 1000 है, नीचे 100 है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी 2 ज़ीरो है, यहाँ पे भी 2 ज़ीरो है, इसको कट कर दो, आपके पास क्या बच गया, सिर्फ 10। क्लियर, ऐसे कटिंग होती है। या फिर हो सकता है वो ऑपोजिट साइड्स पे हो, 100 मल्टीप्लाई 1/1000 ऐसे हो, तो फिर भी आप क्या कर सकते हो, ये 2 ज़ीरो के साथ 2 ज़ीरो कट कर दो, अब नीचे क्या बच गया आपके पास, 1/10। क्लियर, ऐसे ही है कि 2 ज़ीरो के साथ 2 ज़ीरो कट कर दिए, आपके पास क्या बच गया, 10। या फिर देख लो कि 100 के टेबल पे 1000 कब आता है, 10 पे। 100 1 ज़ा 100, 100 10 ज़ा 1000। अब क्या किया, अब आपने वो सेम टर्म्स लिख देनी है, 72,696 डिवाइड बाय 10 और 1/32, 1/32। आप क्या करना है, आपने इस टर्म को इसके साथ डिवाइड करना है, हमेशा यही हो रहा है ना, या तो आप इसको इसके साथ डिवाइड कर सकते हो या फिर इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर सकते हो। 10 को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल पॉइंट लगा देते हो, लेकिन वो हम लगाएंगे आगे जाके। अब 312 को 72,696 के साथ डिवाइड किया, आपने सभी ने डिवाइड करनी है साथ में। 312 2 ज़ा 624, 6 minus 4 is 2, 2 minus 2 is 0, 7 minus 6 is 1। 102 312 से छोटा है, तो नीचे क्या लेके आए, 9। 312 के टेबल पे 1029 नहीं आता, लेकिन 936 आता है 3 पे, वो हमने लिख लिया। 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना हुआ, 3। 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना हुआ, 9। 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 होता है। यहाँ पे 93 था, नीचे क्या लेके आए, 6। 312 के टेबल पे 936 आता है, ये कहाँ पे, 3 पे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 936। 312 3 ज़ा 936। अब क्या है, 312 1 ज़ा 12 एंड यहाँ पे क्या आएगा, 233। अब हमने मल्टीप्लाई करना है 233 को 1 के साथ, तो आपके पास आया 233, 1 ज़ा 233, 10 1 ज़ा कितना होता है, 10। अब आपने पॉइंट लगाना है, नीचे कितना ज़ीरो है, 1, सो ऊपर से 1 डिजिट छोड़ के क्या लगा देना है, पॉइंट, तो आपके पास आंसर कितना आया, 23.3। आई नो थोड़ा सा टफ है ये सम, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगा। बस ये एक एक्टिविटी है जो थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगती है, सो प्लीज़ करना ज़रूर, ठीक है। बस कुछ भी नहीं है, ये वाली टर्म को इसके साथ डिवाइड करना है, जो भी नीचे बच जाएगा 10, वो आपने एक डिजिट छोड़ के क्या लगा देना है, पॉइंट। सो आई होप सो आपको अंडरस्टूड हो गए होंगे आप कि मैंने क्या करवाया। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जो सम रह गए वो हम कल करेंगे। थैंक यू।